हेलो। हम लोग अब हम इंग्लिश का क्लास 8 आरंभ करते हैं। आप सब लोग ठीक हो ना? ओके, थैंक यू। हाँ, आज हम पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट। ठीक है। भूतकाल में ही कोई काम समाप्त हो गया हो, बना दे। Only white rice along with white rice sabji available. This is not. We use past perfect tense to talk about an action that was completed before another action in the past. Situation like this, अगर ऐसा सिचुएशन हो कि एक काम करने के बाद दूसरा काम हुआ हो या एक काम करने से पहले दूसरा काम हो गया है, तो वैसे सिचुएशन को हम लोग बनाते हैं। स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 पास्ट पार्टिसिपल प्लस सब्जेक्ट। अफर्मेटिव सेंटेंस देखिए। आई हैड फिनिश्ड माय आई हैड फिनिश्ड माय होमवर्क बिफोर डिनर। मैंने रात के खाने से पहले अपना होमवर्क पूरा कर लिया था। शी हैड गॉन टू स्कूल बिफोर 8 AM। वो 8 बजे से पहले स्कूल चली गई थी। चली गई थी या जा चुकी थी, एक ही बात है। ठीक है। दे हैड लेफ्ट द रूम व्हेन आई केम। जब मैं आया तब वे कब छोड़ चुके थे। ठीक है। वी हैड सीन दैट मूवी बिफोर। हम वो फिल्म पहले देख चुके थे। बिफोर मतलब पहले ही देख लिया था। काम में कोई नहीं था उसके पास। ठीक है ना। नकारात्मक। सब्जेक्ट हैड नॉट V3 प्लस ऑब्जेक्ट। I had not eaten breakfast before you come came। ये जब पास्ट होता है ना, दूसरा सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में होता है। बी केयरफुल। दैट्स व्हाई रिटेन यहाँ लिखा है कि आई हैड नॉट ब्रेकफास्ट। मैंने ब्रेकफास्ट नहीं किया था बिफोर यू केम। आपके आने से पहले। मैंने तुम्हारे आने से पहले नाश्ता नहीं किया था। यानी तुम आ गए तो मैंने नाश्ता किया। अब तुम भी कर। ही हैड नॉट फिनिश्ड हिज वर्क। ही हैड नॉट फिनिश्ड हिज वर्क। वह अपना काम पूरा नहीं किया था। आधा अधूरा करने वाला था। ठीक है ना। वी हैड नॉट मेट हिम बिफोर दैट डे। हम उस दिन से पहले उससे नहीं मिले थे। अच्छा, भाग की बात है। ठीक है। अब आ गया क्वेश्चन। सामान्य प्रश्न, नॉर्मल क्वेश्चन है। हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस सब्जेक्ट। हैड यू, यस नो क्वेश्चन। यस नो क्वेश्चन आंसर। ठीक है। हैड यू फिनिश्ड योर होमवर्क। क्या तुमने अपना होमवर्क पूरा कर लिया था? हैड शी गॉन टू द मार्केट। क्या वो बाजार गई थी? नहीं गई तो नहीं ले कुछ लाई होगी, है। हैड दे सीन दैट मूवी। क्या उसने वह फिल्म देखी थी? बिना देखे कुछ ना बोलते रहता था। ठीक है ना। हैड दे सीन दैट मूवी। WH क्वेश्चन देखिए। प्रैक्टिस किया कीजिए। अगर प्रैक्टिस करेंगे तभी आप कुछ ये सब समझेंगे और बोल पाएंगे। ठीक है ना। नहीं प्रैक्टिस करेंगे तो फिर प्रॉब्लम आएगी। मैं एक वर्ब V2 का अ, एक वीडियो बना के आप लोग को देता हूँ जल्द, कि V2 V3 में प्रॉब्लम आ रही होगी, हम जानते हैं। तो हम 100 150 या 200 का कलेक्शन एक बना के आप लोग को जल्द भेजता हूँ। ठीक है ना। तब तक आप लोग इससे इससे रिवाइज कीजिए। ठीक है। व्हाट हैड यू डन बिफोर आई केम। व्हाट हैड यू डन बिफोर आई केम। मैंने मैंने आने से पहले, या मेरे होना चाहिए, मेरे आने से पहले तुमने क्या किया था? मेरे आने से होना चाहिए। ठीक है ना, गलती से लिखा।
डिलीट करेंगे तो मेरे डिलीट करके इसको डिलीट कर देते हैं। हिंदी फॉन्ट करके हिंदी तो ये हो गया। एक मिनट, मैंने ठीक ही लिखा है, इसी को मैं कॉपी करके वहीं डाल देता हूँ। एक पूरा कॉपी हो रहा है। कॉपी। वन टू थ्री। मेरे यहाँ व्हाट हैड यू डन बिफोर आई केम। मेरे आने से पहले तुमने क्या किया था। वेयर हैड शी गॉन यस्टरडे। वह कल कहाँ गई थी। वेयर हैड शी गॉन यस्टरडे। व्हाई हैड दे लेफ्ट अर्ली। वे जल्दी क्यों चले गए थे। व्हेन हैड यू मेट हिम। तुमने उससे कब मिले थे। हु हैड कॉल्ड यू। तुम्हें किसने बुलाया था। अब इसमें टाइम एक्सप्रेशन के लिए यूज होता है जो बिफोर आफ्टर। बिफोर मैंने पहले, आफ्टर मैंने बाद में, व्हेन मैंने कब, ऑलरेडी मैंने पहले से ही, जस्ट मैंने अभी अभी, बाय द टाइम उस समय, टिल अब तक, जब तक, ये सभी। जब तक मैं स्टेशन पहुंचा ट्रेन जा चुकी थी। बाय द टाइम आई रीच द स्टेशन द ट्रेन लेफ्ट, हैड लेफ्ट। अब डेली की तरह कम फ्रेजल वर्ब का एग्जांपल मैं दे रहा हूँ यहाँ पे। कम हो फ्रेजल वर्ब, ये ज्यादा नहीं, फाइव फाइव लर्न किया कीजिए डेली, यूज किया कीजिए सेंटेंस में। ठीक है जी। कम अक्रॉस, अचानक मिल जाना। आई केम अक्रॉस एन ओल्ड फोटो यस्टरडे। मुझे कल एक पुरानी तस्वीर मिल गई। कम बैक, टू रिटर्न, वापस आने का मतलब होता है कम बैक। ही कम बैक फ्रॉम दिल्ली लास्ट नाइट। वह कल रात दिल्ली से वापस आया। कम इन, अंदर आना। प्लीज कम इन एंड सिट डाउन, या अक्सर यूज होता है, प्लीज कम इन एंड सिट डाउन।
कृपया अंदर आइए और बैठिए, हल्ला ना कीजिए। प्लीज कम इन एंड सिट डाउन। कम आउट, टू अपीयर, टू बी पब्लिक। कम आउट मतलब प्रकाशित होना। ये पौधे भी कम आउट होते हैं ना, जब बीज अंकुरित हो जाते हैं, बाहर जो आता है, दैट इज ऑल्सो कम आउट, बाहर आना। ठीक है। द ट्रूथ केम आउट आफ्टर मैनी ईयर्स। बहुत सालों के बाद सच्चाई, जब वो मर गए तब उनके सच्चाई आई बस सामने। सच्चाई कई सालों के बाद बाहर आई। कम अप, सामने आना, बी से उठना, सामने आना। अ न्यू प्रॉब्लम हैज कम अप, एक नई समस्या सामने आई है। ये पूरी दुनिया समस्या के जड़ है। ठीक है। कम अलोंग, साथ आना, प्रगति करना। टू कंपेनी, टू प्रोग्रेस। कम अलोंग विथ मी टू द मार्केट, मेरे साथ बाजार चलो। कम अलोंग विथ मी टू द मार्केट। बस सेंटेंस है, एकदम दिल से पढ़िए सब। कम ओवर, मिलने जाना। विजिट समवन हाउस, किसी के घर जाकर मिलने के लिए कम ओवर। व्हाई डोंट यू कम ओवर दिस इवनिंग, आज शाम तुम मिलने क्यों नहीं आते। व्हाई डोंट यू कम। कम ऑन, शुरू होना, चालू करना। कम ऑन लेट अस गो, चलो चलते हैं। कम ऑन लेट अस गो, ये अक्सर बहुत यूज होता है। कम ऑन लेट अस गो, चलो चलते हैं, फिल्म स्टार्ट हो गई होगी। कम डाउन, गिरना, कम होना। द प्राइस हैज कम डाउन रिसेंटली, कीमतें हाल ही में कम हुई है। सही बात है, अगर हो जाए तो। कम अप विथ, सुझाना, विचार आना। ही केम अप विथ अ ग्रेट आइडिया, उसने एक बढ़िया विचार सुझाया। कम टू रिगेन कॉन्शसनेस, होश में आना, मैंने बेहोश से पहले। आफ्टर फैंटिंग शी केम टू क्विकली, बेहोश होने के बाद भूतनी पकड़ लेती है ना अक्सर, बेहोश कर देती है, होने के बाद वह जल्दी होश में आ गई। ठीक है। कम अप, टू सक्सीड, टू हैपन एज प्लान्ड, सफल होना, ठीक से होना। हिज प्लान केम ऑफ परफेक्टली, उसकी योजना पूरी तरह सफल रही। पूरा ध्यान देना पड़ता है तब होता है सब। कम बिफोर, टू अपीयर बिफोर समवन, सामने पेश होना। जज और वकील की बात हो रही है। ही केम बिफोर द जज यस्टरडे, वह कल जज के सामने पेश हुआ। कम इन टू इनहेरिट मनी आवर प्रॉपर्टी, विरासत में मिलना। कम इन टू, ही केम इन टू अ लॉट ऑफ मनी, उसे बहुत ही संपत्ति विरासत में मिली, सबको मिले इसी तरह। कम फॉरवर्ड, टू वॉलंटियर, ऑफर हेल्प, मदद की पेशकश करना। मेनी पीपल केम फॉरवर्ड टू हेल्प, कई लोग मदद के लिए आगे आए। मदद के लिए हाथ हमेशा बढ़ाते रहना चाहिए। कम अपार्ट, टू ब्रेक इनटू पीसेस, टुकड़े टुकड़े होना। द टॉय केम अपार्ट अर्लियर, खिलौना आसानी से टूट गया। केम अपार्ट, आसानी से टूट जाना हो। कम थ्रू, पार पाना, सफल होना। कम थ्रू, कम थ्रू। ही केम थ्रू द सर्जरी सक्सेसफुली। कम थ्रू मतलब सफल होना, वह सर्जरी से सफलतापूर्वक निकल आया। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के में शेयर कीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोग समझ सके, सीख सके। मेरा यही मकसद है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग सीख सके इस चीज़ को। ठीक ना? बहुत दिक्कत है, बाकी
हम जब पाइथन का क्लास बनाने लगे इंग्लिश में, तो बोलने लगे लोग कि इंग्लिश पहले बताओ, तब हमारे पाइथन, हमने पाइथन और डॉट नेट में भी फाइल बनाई है। जो कंप्यूटर साइंस के लोग हैं वो देख सकते हैं। ठीक है ना? तो इंग्लिश पढ़िए और उसके देखिए, उसको भी हिंदी में बनाया हूँ मैं, कुछ कुछ इंग्लिश में बनाया हूँ। ठीक है, तो ध्यान से पढ़िए। ओके, बाय। बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।